जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन करना है। आपको 2025 में किस दिन है, सफला एकादशी द्वादशी युक्ता व्रत किस दिन होगा और दशमी वेधा किस दिन है, कौन सा व्रत श्रेष्ठ है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा व्रत नहीं करना चाहिए। इस बात में अंतर बहुत आवश्यक है। समझिए, इस एकादशी का व्रत करना कैसे है, इसकी विधि क्या है, इसके क्या है, किन नियमों का पालन करते हुए आपको यह एकादशी करनी चाहिए। साथ ही सफला एकादशी का व्रत पूजन मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन व्यतिपात योग भी बन रहा है, जो कि आपके कर्म को 1 लाख गुना अधिक पुण्यदायी बना देता है। वह कब से कब तक रहेगा, क्या करना चाहिए उसमें, और क्यों महत्वपूर्ण है वह योग। क्या संक्रांति इसी दिन है या अगले दिन है, क्या संक्रांति और एकादशी का योग एक साथ है, क्या इसकी विशेषता क्या है, क्या महत्व है इस एकादशी का, क्यों हमें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, पारण कब होगा इस एकादशी का, और यह एकादशी पूर्ण कब होगी। एकादशी कहाँ, किस देश में किस दिन मनाई जाएगी, किस देश में किस दिन व्रत किया जाएगा, सभी देशों की जानकारी भी हमें इसमें प्रदान करेंगे। भारत, नेपाल, इसके अतिरिक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएई आदि सभी देशों के विषय में हम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो आइए जान आरंभ करते हैं। बात करते एकादशी। प्रिय दर्शकों, पौष का महीना चल रहा है और पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम सफला एकादशी है। ये एकादशी मनुष्य को अनेकों सफलताएं दिलाने वाली है, मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का जो कोई एक बार व्रत कर लेता है उसके कई पीढ़ियों के पाप एक साथ नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी शास्त्र कहते हैं कि आपके सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देती है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि न केवल अपने पैतृक पीढ़ियों को ही तारते हैं, वरन अपनी माता की तरफ के जो पीढ़ियां होती हैं, जहां नाना, मामा, परनाना और उनकी जो पीढ़ियां हैं उनको भी तृप्त कर देते हैं, उनको भी तार देते हैं। ये एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में भी कीर्तन की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, यह एकादशी अनंत पुण्य देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसलिए वो एक वृतांत सुनाते हैं। कहते हैं कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला जो बड़ा राजपुत्र था वो बड़ा ही पापी था, बड़े पाप कर्म करता था और वेश्यागमन था। पराई स्त्रियों के ऊपर अपना धन खर्च करता था, अपने पिता का राज का धन नष्ट करता था और सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। अर्थात देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों के विरुद्ध रहा करता था। जब राजा को पता लगा कि उसके बड़े पुत्र के ऐसे कर्म हैं तो राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाला। अब वो बाहर भी चलने लगा और वो दिन में जंगल में रहकर रात्रि को राज्य में घुस जाता, लोगों के यहाँ चोरियां करता, उनका सामान चुरा के, स्वर्ण चुरा के ले जाता तथा लोगों को मारने तक के कुकर्म करने लगा। फिर वन में रह के पशु आदि मारकर खाने लगता। जब लोग उसको पकड़ भी लेते तो भी राजा को शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि राजा का तो पुत्र है। तो वो जिस वन में रहता था उस वन में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे ही वह सोया करता था। वह पीपल का पेड़ अत्यंत विशाल था और बहुत ही प्राचीन था। लोगों की मान्यता ये थी कि उस वन में देवता आदि जो है वो क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, इसीलिए उसे वो देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वह लुम्पक नाम वाला राजपुत्र उसी जंगल में रहता था। भला क्रीड़ा करने के लिए परिवर्तन हुआ। शरद छतु आई, शीत छतु में पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो ना सका। अब क्योंकि उसे भोजन ना मिला और ना ही उसके पास वस्त्र थे, जंगल में नग्न रहता था, वो सर्दी का समय था, तो उस दिन
कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि थी, पौष मास की, और अत्यंत ठंड पड़ रही थी। इस कारण से उसे रात्रि को नींद नहीं आई। उसके हाथ पैर सब अकड़ गए। ठंड के मारे उसने मुश्किल से रात्रि बिताई, परंतु सूर्योदय होने से पहले पहले ही वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। वह उसके बाद जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्य की थोड़ी तपिश लगी, उससे उसकी मूर्छा टूटी। सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। वो होश में आया तो गिरता पड़ता वन में भोजन की तलाश करने लगा। अब क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी तो वो जीव तो कैसे मार के खाएगा, जानवर मार के तो खा नहीं सकता। उसने यहां वहां से वृक्षों के नीचे से फल बीनने आरंभ कर दिए, क्योंकि वृक्ष पे चढ़ने की हिम्मत भी नहीं। तो वृक्षों से गिरे हुए जो फल थे उनको बीन लिया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे ही लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, हे भगवान, यह सब फल आपके ही है और आप ही को अर्पण है। आप ही खाओ इनको, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। देखो, एक तो ठंड अधिक, दूसरा भूखा, इस कारण से उसे नींद नहीं आई। पूरी रात्रि भर उसने जाग के बिताई। किसी प्रकार से सूर्योदय हुआ। अब इस प्रकार एकादशी का अनजाने में उसे व्रत हो गया, क्योंकि दशमी तिथि को उसने कुछ नहीं खाया, रात्रि भर तड़पता रहा। एकादशी को प्रातः काल से ही उसने कुछ नहीं खाया और रात्रि को उससे जागरण भी हो गया। तो इस एकादशी के व्रत से और जागरण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि इस एकादशी और रात्रि जागरण के प्रभाव से उसके सभी पाप जो थे ना वो नष्ट हो गए थे। अतः दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा जो अनेकों सुंदर आभूषणों को लेके, वस्तुओं को लेके उसके सामने आया और एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त। ऐसा जैसे ही उसने सुना वह प्रसन्न हो गया और भगवान की जय जयकार करने लगा। हे भगवान, आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने तुरंत ही वो राजा आभूषण आदि पहने घोड़े पे सवार हुआ और पिता के पास चला गया। पिता ने प्रभु की कृपा से, प्रसन्नता से उसका स्वागत किया और सारा राजपाट उसको सौंप दिया, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था। उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं वन को चला गया। और इस प्रकार से वह लुम्पक जो है, महापापी होने के बाद भी केवल इस एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने मात्र से राज्य को प्राप्त करता है। और उसके बाद जब वो राजा बनता है तो भगवान विष्णु की कृपा ऐसी होती है कि आसपास के सभी राजा उसके अधीन हो जाते हैं। एक ऐसा राजा जो दूर दूर तक विजयी रहा है, जिसके राज्य का डंका दूर दूर तक बोला, उसने अपने नाम को स्थापित किया और उसके बाद अंत नाम को स्थापित किया। समय में वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है, केवल इस एकादशी के व्रत और जागरण से, जो कि अनजाने में उससे हुए थे। तो भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब अनजाने में ये कर्म हो जाने से इतना पुण्य मिला तो सोचो, जानबूझ के जो करेगा उसको क्या फल मिलेगा। ये जो आपने वृतांत सुना ना, अभी ये लुम्पक नामक जो राजकुमार है उसका ये मेरा अपना वृतांत नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। और भगवान ने जब कहा है कि ये इतने अधिक पुण्यदायी है तो उसको कौन नकार सकता है। इसीलिए मैं आपसे कि आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो अब बात आती है कि इसका व्रत करना कैसे है, इसके नियम क्या रहेंगे, किस प्रकार से पालन करते हो उस व्रत को किया जाए। तो नियम जो हैं इसके व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से नियम आरंभ हो जाते हैं। यूं तो दशमी तिथि को शास्त्र कहते हैं कि आपको केवल एक वक्त का भोजन करना चाहिए, दोपहर का। रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। अब इस नियम का पालन यदि आप कर पाएं तो उत्तम है, अगर नहीं कर पाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के समय में के लिए संभव भी नहीं है। बड़ी सारी बीमारियां हैं, लोगों को इतनी सारी दवाइयां चल रही होती हैं। परंतु दशमी तिथि को आपको लहसुन, प्याज आदि का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं ना, और एकादशी भी करते हैं, तो उन्हें भी ये मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग एक दिन पूर्व ही कर देना चाहिए। एक दिन पहले ही आपको शहद का प्रयोग वर्जित कर देना है। शहद का प्रयोग 3 दिन नहीं होगा। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन शहद का प्रयोग नहीं होगा।
पंचामृत जो बनाएंगे उसमें भी शहद नहीं डालना है। कांसे के पात्र का प्रयोग 3 दिन वर्जित कहा गया है। कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना है, जो हम भगवान को भोग लगाने के लिए भी करते हैं कई बार, वो थाली आदि भी प्रयोग नहीं करनी है। आपको मसूर के दाल का प्रयोग नहीं करना है, मसूर की दाल नहीं खानी है दशमी तिथि को। आपको चने का साग नहीं खाना है और मूली तथा बैंगन नहीं खाने हैं। ये वो वस्तुएं हैं जिनका त्याग कहा गया है। ब्रह्मचर्य आपको दशमी तिथि को ही धारण कर लेना है। अपना बाल धोने का जो कार्य है वो दशमी तिथि को कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए, शुद्ध रहिए और दशमी तिथि के रात्रि को अच्छे से दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि मुंह में किसी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन जो आप स्नान करेंगे एकादशी में, तो ध्यान दीजिएगा, जो आप दांत है ये कहें कि टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं ना, वो कौन सा करते हैं उसका ध्यान दीजिए, क्योंकि बाजार में जो टूथपेस्ट या मंजन आ रहे हैं उन सभी में या तो केमिकल है या तो नमक है, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो अगर संभव है तो आप व्रत वाला एक दंत मंजन आता है वो प्रयोग कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि उससे व्रत खंडित नहीं होता है। आपको अगर ज्ञात ना हो कि कहां से प्राप्त होगा, तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आपको अवश्य ही उसका उचित स्थान प्रदान करूंगा। मैं काफी समय से उसका प्रयोग कर रहा हूं। मैं भी इसी बात पहले विचलित था कि ये टूथपेस्ट और मंजन तो जो है व्रत को खंडित करते हैं, और अगर ना करो तो फिर मुंह से दुर्गंध का सा अजीब सा एक माहौल बना रहता है, अंदर से मन प्रसन्न ही नहीं होता जब तक आपके दांत अच्छे से या मुंह अच्छे से साफ ना हो। तो इसीलिए बड़ा उपयोगी है उसका, आप लाभ ले सकते हैं। वहां व्रत के लिए ही विशेष रूप से बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और फिर हम एकादशी का संकल्प करते हुए पूजन करेंगे। अब आप एक बार सामग्री नोट कर लीजिए, क्या क्या सामग्री आपको चाहिएगी। सामग्री रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। आप शालिग्राम स्वरूप ले सकते हैं या भगवान का लड्डू गोपाल स्वरूप भी ले सकते हैं। जो भी तस्वीर प्रतिमा आपके पास है वो ले लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र या लाल वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल और तांबे का लोटा, ये सामग्री है जिसकी हमें आवश्यकता रहेगी पूजा में। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा का स्थल है, जहां पर बैठ के आप पूजन करते हैं ना, वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए। जो तांबे का लोटा है उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उस जल के फूल के माध्यम से सब और उस स्थान पर छींटे दीजिए जहां बैठ के आपने पूजन करना है। इस प्रकार से जल के छींटे देखे आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी को बिछाइए, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर भगवान को विराजमान कीजिए। तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया हो तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया हो तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे और विपरीत दिशा में धूप रखनी है। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद एक छोटे से जल और ले लीजिए। जो लोटे में जल है ना, उसी में से एक छोटी सी कटोरी या किसी पात्र में ले लीजिए, जो कि आपके अपने जल आचमनी के लिए प्रयोग होगा। अब आप एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर ग्रहण करेंगे। जब आपके सामने, जब आपने, मैं बोलूंगा तो एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे और उसका पान करेंगे, उसको पी जाएंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल, ये बहुत थोड़ा थोड़ा जल लेना है। अगर चम्मच आपका बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा। जो आचमनी आती है ना, जिसमें 2 से 3 बूंद जल ही आता है, बस इतना ही आपको एक बार में लेना है, क्योंकि आचमनी के रूप में 6 माह से जल निर्जला व्रत में शास्त्रों में कहा गया है कि आप ले सकते हैं। हाथ धो लीजिए, हाथ पे जल लीजिए। ओम हृषिकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए, जल लीजिए। हाथ पे ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए।
ओम हर्षि केशाय नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को मौली बांधिए और तिलक कीजिए। अब आप भगवान का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए, तो पहले धूप और दीप को कर लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद आप भगवान को अर्पित करेंगे तो उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करते रहेंगे। तो भाई इधर उधर फैलेगी नहीं। और यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को आप अच्छे से स्नान कराने के लिए किसी थाली आदि में रख सकते हैं। सबसे पहले फिर अर्घ्य, फिर आचमनी देंगे। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिए। और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा के जो चरण है ना, चरणों को धुलाइए या पाद्य पद प्रक्षालन करा रहे हैं। अब भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिएगा। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो शंख से अर्घ्य दीजिएगा। जल भर के नमः शिव नारायणायण, नमः शिव नारायणायण, नमो नमः। अर्घ्य के बाद अश्विनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और भगवान को स्नान कराएंगे। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो शंख में जल भरिए और उससे स्नान कराइए। बाकी सभी लोग जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल से जल के छींटे दीजिएगा। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से और पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से अच्छे से नहलाइए। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं शंख में जल भर लीजिए, उससे स्नान कराइए। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल से जल के छींटे दीजिए। स्नान शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। तो जनेऊ लीजिए और जनेऊ जो है भगवान को अर्पित कर दीजिए। जनेऊ पर तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। पवित्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। फूल पर लगाइए और इत्र अर्पित कर दीजिए। फूल पर इत्र लगा के और भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर भगवान को तिलक अर्पित करेंगे, गंध समर्पित करेंगे। तो तिलकुम तिलक कीजिए। भगवान को तिलक करने के बाद भगवान वासुदेव को पुष्प अर्पित फूलों की माला है तो माला पहनाएगा। फिर धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइए तदोपरांत नैवेद्य के रूप में। अगर फल है तो फल चढ़ा दीजिए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री या बतासे आदि भी चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करके 1 चम्मच जल आचमनी के रूप में कर दीजिएगा अर्पित। उसके बाद तांबुल अर्पित किया जाता है। तो तांबुल के रूप में एक पत्ता लीजिए पान का, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाइए। भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब एकादशी की कथा सुनिए। जो कथा है उसका श्रवण करेंगे। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। दोनों ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एकादशी के दिन आपको कथा और विष्णु शास्त्र नाम दोनों हम एक ही वीडियो में सुना देते हैं, जिससे कि आपको यहां वहां ढूंढना नहीं पड़ता और बहुत ही कम समय में आपका ये कथा और विष्णु शास्त्र नाम का काम हो जाता है। पाठ पूजा हो जाती है। उसी में हम आरती भी रिकॉर्ड करते हैं। तो आरती उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों की बात करें उससे पहले आपको बताएं कि पूजा आरंभ करने से पहले संकल्प किया जाता है। भगवान की स्थापना करने के बाद, जल आचमनी करने के बाद, दिया धूप दीप जलाने के बाद संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिएगा। जल लेके 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोले एवं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर। भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी व्रत पूजन कथा श्री विष्णु यह बोल के संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद जो पूजा बताई है हिसाब से पूजा कीजिएगा। फिर नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन दिन में भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। तो आसपास कहीं कीर्तन होता है तो वहां जाइए। कीर्तन नहीं होता है तो हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ स्रोत और पाठ होते हैं जो आपको कीर्तन का फल देते हैं।
भगवान कहते हैं कि यदि आप वाद्य यंत्रों का प्रयोग व्रत के द्वारा या गान के द्वारा कीर्तन नहीं कर सकते तो मेरे पाठ सुन के स्रोत कीर्तन कर सकते हैं। तो वो स्रोत और पाठ मैं आपको वीडियो में अपलोड करता हूं, उसको सुन लीजिएगा। उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा। जागरण की बड़ी महिमा है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। ज्यादा ना कर पाए तो 2 बजे तक तो कीजिए ही कीजिए। तो उस समय में भी आपको भगवान के वही पाठ सुनने चाहिए। तो उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। बड़ा उपयोगी वीडियो होता है। वो लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो होता है, लेकिन उसमें जो स्रोत और पाठ हैं वो आपके कीर्तन का भी फल आपको देते हैं, जागरण में भी सुने जाने वाले हैं और जागरण का भी फल देने के लिए हैं। तो इसीलिए उसका श्रवण कीजिए। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद जो विधि हम बताएंगे पूजन की, वो विधि अपनाते हुए पूजन कीजिएगा। के बाद आप पारण कीजिएगा। पारण की जानकारी मैं आपको विस्तार से पारण के वीडियो में अवश्य प्रदान कर दूंगा। अब बात करते हैं कि ये एकादशी का व्रत आपने करना कब है। सबसे पहले कनाडा और यूएसए की बात करते हैं तो सूर्य के मुख से एकादशी यहां पर 15 तारीख को रहेगी और 10:49 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी। द्वादशी आ जाएगी जो कि उत्तम योग बनाती है। द्वादशी युक्ता यहां व्रत हो जाएगा। इस प्रकार से यूएसए या कनाडा में जो भी रहते हैं हमारे दर्शक, वो 15 दिसंबर को इस एकादशी का व्रत करेंगे और 16 को करेंगे। पारण अगर हम की बात करें, लंदन की बात करें, तो यहां पर एकादशी तिथि जो है 15 तारीख को सूर्य के मुख से है और यहां पर एकादशी समाप्त होगी 3:49 पर शाम को और उसके बाद द्वादशी आ जाएगी। ऐसे में उत्तम व्रत जो है वो आपको भी करना है। 15 दिसंबर को यहां एकादशी देर से समाप्त हो रही है, 4 बजे समाप्त हो रही है, जबकि यूएसए में सुबह सुबह 10:30 समाप्त हो जाएगी। तो 15 तारीख को ही लंदन वाले और जो यूके में रहने वाले हैं सभी 15 तारीख को व्रत करेंगे और 16 को करेंगे पारण। पारण जो है वो के बाद होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारतवर्ष में जो रहते हैं उनके लिए। तो भारत की अगर हम बात करें तो एकादशी तिथि शुरू हो रही है 14 तारीख को शाम को 6:49 पर और वहीं ये 15 तारीख को समाप्त हो जाएगी रात्रि को 9:19 पर। इस प्रकार से उदय तिथिमान के अनुसार 15 तारीख को 15 दिसंबर को जो है एकादशी रहेगी, सफला एकादशी, और 15 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा जो कि श्रेष्ठ व्रत होगा। बात करते हैं इसमें शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा के लिए तो का दिन है, प्रथम चौघड़िया उत्तम है सूर्योदय से और 1.5 घंटे तक आप पूजन कर सकते हैं। सूर्योदय होगा 7:09 पर। तो 7:09 से और 8:39 तक जो है ये उत्तम चौघड़िया है। इसमें आप पूजन करेंगे तो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। पारण की बात करें तो 16 तारीख को पारण होगा और समय रहेगा 10:10 से और 1 बजे तक। सुबह सुबह पारण ना करें तो उत्तम है, क्योंकि सुबह का चौघड़िया ठीक नहीं है। ये थी जानकारी सफला एकादशी के विषय में।